क्या बनी है, ये तो सिर्फ ये बदल रहा है, कुर्सी बदल रहा है, व्यक्ति तो वही 6 महीना और साल भर के बाद फिर नीतीश जी ही हैं उनसे मुखिया। बदल रहा है, लेकिन अब ये काम देखने के बाद पता चलेगा कि सत्ता परिवर्तन से फिर क्या क्या सिस्टम चेंज हो गया और विकास का गति क्या होता है। उनके पंचायत में सांसद का प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सका है। गिने चुने लोग कुछ हैं जो उनसे जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन खास करके उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं है, ना यहाँ के लोगों पर कोई लगाव है, ना योजना से ही इस क्षेत्र के लोग कोई फायदा उठा सकें। अच्छा सर, हम लोगों का खास कर क्षेत्र जो पड़ता है ये इंटायर है, यहाँ कोई खास दल का विशेष प्रभाव नहीं है और नरेंद्र मोदी जी से भी जुड़ाव बीजेपी का यहाँ इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रभाव नहीं है। लोग तरह तरह मतलब कई एक भाग में विभक्त हैं और अभी तक ऐसा कोई समीकरण नहीं है, लेकिन हम लोगों का खास करके क्षेत्र ये धर्म की राजनीति से प्रभावित नहीं है। हम लोगों के यहाँ कांग्रेस पे भाजपा के विधायक रहे, हम भाजपा के विधायक रहे हैं, लेकिन भाजपा के विधायक से हम लोगों के क्षेत्र का कोई खास विकास और खास लगाव नहीं रहा है। भले और दूसरे क्षेत्र में जो हो, लेकिन खास के हम लोगों के इस दियारे क्षेत्र में उनका कोई विशेष योगदान नहीं है। तो हो गए बिशनपुर कितना चेंज हुआ? देखिए, चेंज तो कोई खास नहीं हुआ है अभी तक। जो स्थिति है विकास की और जो मुख्य काम होना चाहिए, जो यहाँ बिशनपुर पंचायत का मुख्य समस्या है, उस पर तो ध्यान नहीं है। विकास जिसमें प्रतिनिधियों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, जिस योजना में लूट खस होते है, उस ढंग का तो हो ही रहा है, लेकिन मूल काम शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के क्षेत्र में अभी भी मेरा पंचायत पिछड़ा हुआ और इधर ध्यान किन्हीं लोगों का नहीं है। इस तरफ लोग ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। अच्छा, मतलब क्या लगता है कि बदलाव अगर होने की उम्मीद है तो किस रूप में चेंजेज की अपेक्षा करते हैं यहाँ के लोग? बदलाव होने के लिए सबसे पहले यहाँ शिक्षा पर ध्यान देना होगा। प्राइमरी शिक्षा का स्तर इतना निम्न स्तर का है और यहाँ खास के स्थानीय जो शिक्षक सब भी हैं और बाहरी शिक्षक तो अब इस बार बीपीएससी के माध्यम से आए हैं। शिक्षा पर इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। ये लोग अपने अपने ढंग से राजनीति यहाँ करते हैं। खास के बेसिक शिक्षा पर लोगों का ध्यान नहीं है। सरकार का जो खैर नियम और रेगुलेशन जो है सो है, पंचायत स्तर पर शिक्षा का स्तर सबसे ज़्यादा गिर रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो क्या अपेक्षा करते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोगों का खास कर क्षेत्र जो पड़ता है ये इंटायर है, यहाँ कोई खास दल का विशेष प्रभाव नहीं है और नरेंद्र मोदी जी से भी जुड़ाव बीजेपी का यहाँ इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रभाव नहीं है। लोग तरह तरह मतलब कई एक भाग में विभक्त हैं और अभी तक ऐसा कोई समीकरण नहीं है, लेकिन हम लोगों का खास करके क्षेत्र ये धर्म की राजनीति से प्रभावित नहीं है। हम लोगों के यहाँ कांग्रेस पे भाजपा के विधायक रहे, हम भाजपा के विधायक रहे हैं, लेकिन भाजपा के विधायक से हम लोगों के क्षेत्र का कोई खास विकास और खास लगाव नहीं रहा है। भले और दूसरे क्षेत्र में जो हो, लेकिन खास के हम लोगों के इस दियारे क्षेत्र में उनका कोई विशेष योगदान नहीं है। विकास के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं है। लोकसभा को लेकर सांसद का क्या रहा स्थिति? कितना प्रेजेंटेशन हो पाया, कितना बदलाव? हम लोगों के पंचायत में सांसद का प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सका है। गिने चुने लोग कुछ हैं जो उनसे जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन खास करके उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं है, ना यहाँ के लोगों पर कोई लगाव है, ना योजना से ही इस क्षेत्र के लोग कोई फायदा उठा सकें। अच्छा, सत्ता परिवर्तन इस बार नई सरकार बनी है, किस नज़र से आप देखते हैं? क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना माहौल बदलेगा? नई सरकार क्या बनी है, ये तो सिर्फ ये बदल रहा है, कुर्सी बदल रहा है, व्यक्ति तो वही 6 महीना और साल भर के बाद फिर नीतीश जी ही हैं उनसे मुखिया। बदल रहा है, लेकिन अब ये काम देखने के बाद पता चलेगा कि सत्ता परिवर्तन से फिर क्या क्या सिस्टम चेंज हो गया और विकास का गति क्या होता है। तो परिवर्तन क्या क्या लाने की? मुख्य रूप से मैं चाहूँगा कि सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में हो और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होने के बाद स्वतः ही हर क्षेत्र में सुधार आ जाएगा।